क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं अपने कान्हा जी के लिए 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। ये स्टार वाली ड्रेस है। आप देखिए, 2 में बना सकते हैं, 3 कलर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 3 कलर बना रखी है और यहाँ पर मैं ये 2 कलर बना रही हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चोली बना लेते हैं। ऊपर 2 नंबर के कान्हा जी की आप चोली बना लीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। 2 नंबर के कान्हा जी की चोली बनाते हैं और इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने चोली बनाकर, जैसे यहाँ पे चोली बनाई हुई ना, ऐसे यहाँ पर चोली बनाकर मैंने ये खत्म कर लिया। अब मैं यहाँ पर नीचे के ऊपर ड्रेस कर रही हूँ। यहाँ पर मुझको अभी एकदम यहाँ पे फैलाना नहीं है। जैसे ये जो है ना, हम हमेशा क्या करते हैं कि हर एक चेन में डबल डबल क्रोशा करते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक ये जो हमने ये चेन से देखो ये ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे ये जो है इसको फर्स्ट लूप लेंगे एक बार। ठीक है, अब एक बार लूप लेने के बाद ये हमें सिंगल से हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे एक ये इस तरह से लूप लेके और यहाँ पर सिंगल क्रोशे इस तरह से ये मेरे ये एक हो गया। अब हम यहाँ पर तो ये इधर से एक लूप लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और ये तो ये हमारा देखिए हमारा डबल क्रोशिया हो गया। एक बार 2 बार ये डबल क्रोशिया हो गया। पहले तो सिर्फ विदाउट तो लूप लिए हुए, फिर उसके बाद एक लूप लेके, फिर उसके बाद लूप लेके डबल बार। अब की बार हम यहाँ पर 2 लूप लेंगे, एक बार और एक 2 बार। 2 बार लूप लेने के बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 और एक 2 और ये 3 बार तो ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद आप देखिए 1 2 की हमें यहाँ पर चैन छोड़नी है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से करेंगे। आप यहाँ पे हमें यहाँ पे ये जो बराबर वाला ना, हम इसको इसमें अब की बात हमने यहाँ पे 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। अब की यहाँ ट्रिपल क्रोशिया जो है हमारा नेक्स्ट वाली चैन में लेके चलेंगे हम। तो इसको इससे 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक ही बार लूप लेना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया 1 बार 2 बार, ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा। उसके बाद फिर लूप लेना है, फिर तो सारे ही एक साथ ही निकालने हैं तीनों को। ये भी हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया और एक बार हम यहाँ पर बिना लूप लिए हुए और फिर से हम इसको एक बार ऐसे सिंपल ऐसे। तो ये हमारा ये देखिए अभी ये इस तरह से हमारा ये लूप बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा डिजाइन में रहता है और हम यहाँ पर अब नेक्स्ट वाले में लेते हैं। फिर से यहाँ पर रखा। अब उसके बाद में यहाँ पर इसमें एक करा और उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा लिया। इधर वाले में एक लूप छोड़ के यहाँ एक लूप लिया हमने, ये एक बीच वाला छोड़ दिया और नेक्स्ट वाले में इसके इधर वाले में क्योंकि स्टार्ट जो है ये इसको फैलने के लिए स्पेस चाहिए होता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक फिर इसे लूप लिया। उसके बाद हमने ये इसे सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, 1 बार 2 बार इससे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हमारा फिर से डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया और 2 बार और 3 बार, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। और यहाँ पर हम 2 की चैन बनाएंगे। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ट्रिपल क्रोशिया देखो ये एक ऐसे और ये इस तरह से और इस तरह से ये हमें करें और हमें यहाँ पे नेक्स्ट वाले में फिर से करें 1 बार 2 बार और 3 बार। ठीक है, फिर हमने फिर से लूप ले लिया और फिर से हमारा यहाँ 1 बार 2 बार फिर लूप लिया हमने, फिर हमारा यहाँ पर 1 बार, फिर बिना लूप लिए हुए हम यहाँ पर 1 बार सिंगल ही क्रोशिया इस तरह से निकालेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बराबर वाले में फिर से यहाँ पे एक निकाला और हमें यहाँ पे फिर से एक निकाल के इसमें हमें ये बीच वाला छोड़ देना है और यहाँ पे हमें एक देखा, ये तो हमारा बराबर में हो गया और ये बीच का एक मिनट को हमें इस तरह से खाली रखना है और फिर से हम बराबर वाले में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करके फिर इसी तरह से हम यहाँ पर इसके ये राउंड पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका मेरा। उसी तरह से अब मैं यहाँ पर इसको इसी तरह से यहाँ पर चेन से यहाँ पर जोड़ दूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड शुरू होता है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे ये स्टार की शेप आ गई है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं आपके, इतने ही 7 है 9 है जो भी आपकी है उसी तरह। अगर आपकी बड़ी ड्रेस है तो आपके 9 बनेंगे और आपकी छोटी ड्रेस है तो आपके पाएंगे बनेंगे 7। ठीक है, और इससे भी कम छोटी ड्रेस है तो आपके 5 बन सकते हैं। तो ये स्टार की शेप स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये
फर्स्ट वाले से ही, देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसी से ही यहाँ पर एक सिंगल क्रोशा, इस तरह से एक लूप लेके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाले में फिर से आप देखो साफ चमक रहा है, तो ये फिर हम नेक्स्ट वाले में फिर से लूप लेंगे और ये सिंगल क्रोशा बनाएंगे। एक लूप फिर से लिया और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा फिर से बनाया। अब हमारे यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, काउंटिंग में ये 3 लूप हमारे 3 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर से लूप लेंगे और ये जो हमारी यहाँ पर हमने चेन बनाई थी ना, यहाँ पर हम 2 बार एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 2 और इसी वाले लूप में फिर से दोबारा से फिर इसी लूप में ही 2 बार फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ इसके बिल्कुल जस्ट इसी पास वाले लूप में नहीं लेने के, अब हम यहाँ पे इस वाले लूप में लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, जिधर हमने उधर भी यहाँ पर 3 बनाए थे, 1 2 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही यहाँ पर भी हमें 3 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं, क्योंकि जो इसकी शेप है ना, जिसकी चोंच है वो इसकी सही आनी चाहिए। ठीक है, और ये हमारा देखिए लास्ट 3 हमारे यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया हो गए। आप काउंटिंग का आपको ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर यहाँ पर नीचे वाला छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट से स्टार्ट करें। अब ये हमारे नेक्स्ट से, अब यहाँ पर हमने एक छोड़ दिया और नेक्स्ट से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर इसी तरह से बस ऐसे करेंगे। एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। यहाँ पर भी 3 हमारे सिंगल क्रोशिया बन गए। उसके बाद फिर से हमने लूप लिया और यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से ही, जैसे आपको मैंने बताया था, इसलिए बना लिया। और अब 2 बार ही इसकी यहाँ पे चेन बनानी है। फिर से इसमें 2 बार मुझे सिंगल क्रोशिया फिर से बनाना है, 1 बार 2 बार। और फिर से मुझे यहाँ पे मेरे 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए थे, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, इसके जस्ट बराबर वाले में नहीं करना है, इसके इधर नीचे वाले में करना है। 1 बार 2 बार और ये 3 बार, और 3 बार होके आपको काउंटिंग ध्यान रखनी है हमेशा। 3 बार होके आप ये नीचे वाला छोड़ें और फिर से आप इधर देखें और फिर इसे इस वाले में, इससे यहाँ इधर एक छोड़ दिया, इधर एक छोड़ दिया, तो ये इस वाले में करेंगे और इसमें फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये इसकी शेप तो है ना, आपको ध्यान रखना है काउंटिंग का। अगर आपकी काउंटिंग पे हो जाते है तो आपकी शेप सही नहीं आएगी। तो ये 3 बार सिंगल क्रोशिया किया और फिर से मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 1 बार फिर से किया और 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, तो और फिर उसके बाद यहाँ पर इधर 3 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह ये अपना राउंड देखिए, इसी तरह से हम अपना राउंड ये कंप्लीट करते हैं। सेकंड राउंड देखिए, सेकंड राउंड मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको चेन सिस्टर यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देती हूँ। तो इसको बिना लूप की इस तरह से ही ज्वाइन कर देते हैं। अब फिर से यहाँ पर एक सिंगल चेन बना देते हैं। आपको ध्यान है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हमें 3 चेन बनानी होती है, और हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो यहाँ पे 1 या 2 चेन हमारे लिए इनफ होती है। तो अब हम नेक्स्ट ये देखिए, ये यहाँ पे मेरे हो चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पर इसे थर्ड राउंड स्टार्ट करने जा रही हूँ। फिर से एक लूप लेके यहाँ पर मैं फिर से अब की बार 1 2 3 और 4। अब की पिछली बार मेरे पास यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया होते, और अब की बार मेरे पास यहाँ 4 बार सिंगल क्रोशिया हुए हैं। और फिर जो ये ऊपर वाला लूप है ना, इसमें अब की बार फिर से 2 बार हमें यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया 2 बार करने हैं। फिर चेन, फिर उसके बाद फिर 2 बार फिर से डबल क्रोशिया। तो जैसे आपने पिछली बार देखा था, तो इसमें हमेशा इस बार 3 बार 4 बार, तो ये ऐसे इंक्रीज होते जाते हैं। तो हमारी जो ये स्टार है ये थोड़ी सी जैसे इसमें दिखा रखा है, तो ये बड़ी हो जाती है। तो अब की बार यहाँ पर मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब ये फोर्थ राउंड स्टार्ट है। अब मैंने तो यहाँ पर मैंने इसमें पिक लगाया हुआ था वाइट के पास। अब मैं यहाँ पर इसके बाद लाइट फुजी लगा रही हूँ। तो इसमें आप यहाँ पे लूप बना लीजिए और इसमें यहाँ पे चेन स्टिच से जोड़ दीजिए। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उधर से ही आपको स्टार्ट करना है। ये दोनों को धागे को इसमें अरेंज कर लेना है। ठीक है, अब हम ये इस तरह से करके हमें यहाँ पे ही एक लूप से इस तरह से ही यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे इसको छोड़ देना है
और हम यहाँ पर एक बार इसे इस करते हैं और ये इन धागों को इसके अंदर ही एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ पर सिंगल क्रोशे आते हैं एक बार, दो बार। मतलब ये हमें कलर चेंज करना है। इसमें अगर हम सिंगल कलर रखेंगे तो ये थोड़ा सा लुक नहीं आएगा, थोड़ा सा हमें कलर लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये जो कान्हा जी की जो ड्रेस होती है उसमें डबल कलर में, ट्रिपल कलर में बहुत सुंदर लुक आता है। तो अब यहाँ पर हमारा एक ही से स्टार्ट होता है। यहाँ 1 2 3 4 हो गए। पिछली बार हमारे यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशे थे, इस बार यहाँ पर हमारे 5 सिंगल क्रोशे रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है ये डिजाइन आगे को हमारा बढ़ता जाता है, जितना हमें बढ़ाना है उतना करेंगे। अब हमें ये यहाँ पर सिंगल क्रोशे से फिर वही पहले की तरह से एक बार, दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इसी वाले लूप में ही 2 बार फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ फर्स्ट वाला लूप नहीं लेंगे, सेकंड वाले लूप से एक। अब आप काउंट करके चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार हमारे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हो गया। देखिए ये इस तरह से शेप बन जाती है इसकी। अब हम यहाँ पर ये वाला लूप छोड़ देंगे और देखिए मैंने इसके कंप्लीट कर लिए राउंड। अब मैंने इसके 6 राउंड कंप्लीट किए। 2 3 तो पिंक के हो गए थे, 1 2 3 और 3 ही मैंने ब्लू के कंप्लीट किए। आपकी इच्छा है, आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़े कर सकते हैं। मुझे इतना ही चाहिए। ये आपके 1 नंबर 2 नंबर के कान्हा जी को आराम से आते हैं। कान्हा जी छोटे होते हैं तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी ड्रेस बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब ये यहाँ से हमने देखिए, अभी यहाँ पर मैंने वो वाला धागा कट कर दिया ब्लू वाला। अब मैं यहाँ पर पिंक धागा ले रही हूँ। पिंक धागे के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से ही एक लूप ले लूंगी और इसको यहाँ पर एक लॉक लगा के इसको कर दूंगी। इसकी यहाँ पर 2 चेन बनाकर लॉक लगाकर फिर 2 चेन बनाकर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। अब उसके बाद अब मैं आपको जैसे पहले मैंने बताया था, आपकी चाहे तो बाउंड्री आप और भी तरह से बना सकते हैं। मुझे उसी तरह से बनानी है। ये एक इसे फिर से यहाँ पर इस तरह से चेन स्टिच 1 2। आपको ध्यान रखना है कि ये आपका इंक्रीज हो जाए, मतलब बढ़ जाए। पिछली बार 7 हो गए थे तो इस बार 8 होंगे। 4 5 6 7 और ये 8। टाइट हो रहा है। 8 के बाद हम यहाँ जो ये है लास्ट वाला, इसमें हम यहाँ पर ये बढ़ा देते हैं। वही फिर पहले की तरह से 1 2 हमने यहाँ पर बढ़ाए। आप चाहे ये लास्ट वाला है तो मैं इसमें यहाँ पर एक और भी कर दे सकती हूँ, जैसे आपने ये 2 ये बनाए। ठीक है, अब उसके बाद आप ये डबल क्रोशिया करके एक इस तरह से और एक इस तरह से ले लीजिए और फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया करके फिर आप ये 1 2 2 और ये 3 तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर आप ये फिर सिंगल फिर डबल क्रोशिया, मतलब 1 और ये 2। उसके बाद वैसे डबल क्रोशिया, वो पूरा वाला सिंगल क्रोशिया और उसके बाद विदाउट ये इस तरह से, यानी कि जो किसी भी लूप लिए हुए इस तरह से। तो ये हमारा ये फ्लावर का लुक देगा। और हमें ये, क्योंकि मेरा ये लास्ट राउंड है, आप चाहे कुछ भी, आप चाहे बाहर की जो ये बाउंड्री है और तरह से भी कर सकते हैं। मैं ये इसी तरह से कर रही हूँ। अब ये यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ से फिर से यहाँ पे आपकी ये बनानी शुरू कीजिए और इसी तरह से बाउंड्री बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए मैं आपको पूरा बना के दिखा देती हूँ। अभी ये बन रहा है। आप ये जो है, आप जो चाहे तो आप इसमें और कलर लगा सकते हैं। मैंने इसमें 2 ही कलर लगाए हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। 2 भी कलर लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं और इससे ज्यादा भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी। तो ये इस तरह से ये ही बनकर स्टार्ट हो जाएगा और ये फ्लावर यहाँ पर ये फ्लावर का रूप देगा। ठीक है ना। अब आप ये देखिए इस तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दी। मैंने इसमें यहाँ फ्लावर नहीं बनाए हैं, इसमें 3 कलर लगाए हैं, इसमें मैंने 2 कलर लगाए हैं। आपकी मर्जी। देखिए मैं इसको पूरा राउंड करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से ये यहाँ पे ये फ्लावर का लुक देता है हल्का हल्का।
आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं, पर मैंने ये इतने ही बनाए हुए हैं क्योंकि ये मेरे छोटे से कान्हा जी की है, ठीक है ना। और अब आपको जरा ये देखिए, इसमें आप पर्ल लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें यहाँ पर्ल लगा रखा है, आप इसे इसके बाद ये बाउंड्री भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी कैप, मैंने इसकी कैप बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से दे सकते हैं। और इसके पर्ल लगा के ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और छोटे से कान्हा जी के लिए बहुत प्यारी है। आप चाहें तो उसको बड़ी भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।